नमस्कार दोस्तों। देश में हिट एंड रन कानून को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ट्रक ड्राइवर सड़कों पे उतर आए हैं। हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर इस कानून का विरोध करते हुए इसे काला कानून बता रहे हैं। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं हिट एंड रन कानून की और जानने वाले हैं कि आखिरकार इस कानून में क्या है जिसके कारण ड्राइवर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। अभी तक हमारे देश में रोड एक्सीडेंट को लेकर अंग्रेजों के समय का ही लॉ चल रहा है और इस लॉ में अभी तक हिट एंड रन मामले में आईपीसी की धारा 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना, धारा 304 ए लापरवाही से मौत का कारण बनना, धारा 338 जीवन को खतरे में डालना और आईपीसी की धारा 302 भी किसी विशेष मामले में लगाया जाता था। और इन धाराओं के तहत ड्राइवर को 2 साल तक की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब ड्राइवर को 10 साल तक की सजा हो सकता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ड्राइवर किसी को ठोक देता है या गलती से टक्कर मार देता है और ड्राइवर इस घटना की सूचना पुलिस या मजिस्ट्रेट को देता है तो भारत न्याय संहिता की धारा 106 के तहत मुकदमा दर्ज होने वाला है। और ये एक तरह का जमानती धारा है। अगर आप इस घटना की जानकारी पुलिस को देते हो तो धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और इसमें ड्राइवर को 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब है कि 0 से 5 साल तक का सजा हो सकता है। सीधे ही ड्राइवर को 5 साल तक की सजा हो जाएगी, ये कोई फिक्स नहीं है और ये कोर्ट ऑफ लॉ में ही डिसाइड होगा कि ड्राइवर को 0 से 5 साल तक में कितने साल की सजा देनी है। और ये डिपेंड करेगा कि ड्राइवर ने जिनको ठोका है वो किस कंडीशन में है, उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर को 0 से 5 साल तक का सजा हो सकता है। लेकिन अगर कोई ड्राइवर किसी को ठोक के पुलिस या प्रशासन को बिना सूचना दिए ही भाग जाता है तो उस पर हिट एंड रन के मामले में धारा 104 लगाया जाएगा और ये धारा गैर जमानती है। इसमें ड्राइवर को कोई भी राहत नहीं मिलने वाला है और इसमें 10 साल तक की सजा हो सकता है, प्लस में 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। हालांकि ये धारा तभी लगाया जाएगा जब वो घटना स्थल से पुलिस या प्रशासन को बिना जानकारी दिए ही भाग जाता है। लेकिन ये लॉ अभी तक लागू नहीं हुआ है। हालांकि ये लॉ राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया है, लेकिन अभी तक इस नए कानून को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है कि ये कब तक लागू होगा। फिर भी देश में इस लॉ को लेके गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि इस लॉ के लाने का सबसे बड़ा कारण है लोगों की मौत। देश में हर घंटे 53 रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें 19 लोग तो रोड एक्सीडेंट के दौरान ही मर जा रहे हैं। सिर्फ 2022 में 4,61,000 रोड एक्सीडेंट हुए हैं और इस घटना में 1,68,000 लोग मारे गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग के कारण हुए हैं। 4,61,000 एक्सीडेंट में 72% एक्सीडेंट सिर्फ ओवर स्पीडिंग के कारण हुए हैं। उसके बाद 67% हादसे सीधी सड़कों पर हो रहे हैं, क्योंकि सीधी सड़कों पर ड्राइवर ओवर स्पीडिंग में चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोड पर एक्सीडेंट के 8 बड़े कारण बताया गया है, जिसमें ड्राइवर ड्राइविंग करते समय म्यूजिक सुन रहा होता है, सेकेंड में ड्राइविंग करते समय मोबाइल में बात कर रहा होता है, थर्ड में ड्राइविंग के दौरान रोड के साइड की बिल्डिंग को देखना और विज्ञापन लगे बड़े होर्डिंग पर ध्यान जाना है, फोर्थ में ड्राइवर शराब या कोई भी अल्कोहलिक पदार्थ पी के ड्राइव कर रहा होता है, फिफ्थ में थकान और नींद को इग्नोर करके ड्राइविंग करना। SFF की स्टडी के हिसाब से थकान और नींद के बाद भी ड्राइवर 12 घंटे तक ड्राइविंग कर रहे होते हैं। 6 में कई बार ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें ड्राइवर सो रहा होता है और खलासी गाड़ी चला रहा होता है। 7 में ड्राइवर का ओवर एज होने के कारण भी ऐसी घटनाएं हो रही है। आज देश में 20% ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग करते समय ड्रग्स या कोई भी नशीले पदार्थ यूज में ले रहे हैं। उसके बाद देश में 53% ऐसे ड्राइवर है जो ना चाहते हुए भी ड्राइविंग कर रहे हैं। ऐसे में वो फ्रस्ट्रेट होकर ड्राइविंग करते हैं और उसके लापरवाही से देश में किसी दूसरे इंसान की जान जा रही है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के 2005 से 2022 तक के रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट देखे तो हर साल सड़क दुर्घटना की संख्या लगभग 5 लाख तक पहुंच जा रहा है, जिसमें हर साल 1 से 1.5 लाख लोग मर जा रहे हैं। उसके बाद नेशनल हाईवे में 2021 में सिर्फ 1,28,825 रोड एक्सीडेंट हुए, जिसमें 56,007 लोग मर गए और 1,17,765 लोग घायल हुए हैं। उसी तरह स्टेट हाईवे में भी 96,382 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 37,963 लोग मर गए और पूरे देश में सिर्फ 2018
2021 में 4,12,432 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 1,53,972 लोग मर गए। और उसी तरह 2022 में भी नेशनल हाईवे में 1,51,997 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 61,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और फिर 2022 के स्टेट हाईवे का भी रोड एक्सीडेंट का आंकड़ा ये है। और टोटल 2022 में 4,61,312 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 1,68,491 लोग मर गए। और इस घटना में 12.3% ड्राइवर मारने के बाद घटना स्थल से भाग जा रहे हैं। 2.9% एक्सीडेंट कहीं पार्क किए गाड़ी के साथ हो रहा है। 21.5% एक्सीडेंट पीछे से टक्कर मारने की वजह से हो रहे हैं। उसके बाद 3.3% एक्सीडेंट फिक्स ऑब्जेक्ट के साथ हो रहे हैं। फिक्स ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि दुश्मनी के कारण टारगेट करके मारा जा रहा है, और इसे रोड एक्सीडेंट बता के मामले को रफा दफा कर दे रहे हैं। उसके बाद देश में गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रहा है, और गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण रोड एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। 2022 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में जानकारी दिया है कि देश में अभी 21 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर और 7 करोड़ से ज्यादा 4 व्हीलर वाहन रजिस्टर्ड है, और फ्यूचर में गाड़ियों की संख्या भी बढ़ने वाला है। इसलिए देश में गवर्नमेंट हिट एंड रन कानून को लेकर मजबूती बरत रही है। उसके बाद जिसके साथ घटना होता है उसका मुआवजा भी बढ़ाया गया है। अभी गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजे की राशि 12,500 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दिया है, और मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजे की राशि 25,000 रूपए से बढ़ाकर 2 लाख रूपए तक कर दिया है। हालांकि इस लॉ में टेंशन बढ़ाने वाला बात यह है कि कोई भी इंसान 7 लाख रूपए तक का जुर्माना नहीं दे पाएगा। 15 से 20,000 रूपए कमाने वाला 7 लाख रूपए तक जुर्माना कहाँ से दे पाएगा। और ये लॉ किसी ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं है, ये लॉ हम सब के लिए है। जो बंदा बाइक चला रहा हो, कार चला रहा हो, बस चला रहा हो, ट्रक चला रहा हो, या कोई भी व्हीकल चला रहा हो, सबके लिए ये रूल है। और गवर्नमेंट को लगता है कि इस लॉ के आने के बाद ड्राइवर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, वो शराब या ड्रग्स लेके ड्राइव नहीं करेंगे। उसके बाद इस लॉ के आने के बाद लोगों में थोड़ा डर भी रहेगा। हालांकि इस लॉ के लागू होने के 1-2 साल बाद ही ये पता चलेगा कि इस लॉ के आने के बाद रोड एक्सीडेंट कम हुआ है या नहीं। तो भैया फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।